हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम जा रहे हैं जलियांवाला बाग। गाइस, जलियांवाला बाग स्वर्ण मंदिर के कुछ ही दूर पर है। आज की वीडियो में आपको जलियांवाला बाग के बारे में बताऊंगी कि क्यों है, क्या हुआ था यहाँ पे, आपको सब बताऊंगी। और आपको पता है यहाँ पे जो गोलियों के निशान थे ना, जो पुराने, वो अभी तक है। चलो आगे चल के देखते हैं। गाइस, यहाँ पे 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडर डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चला के निहत्थे शांत बूढ़े, महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को मार डाला था और हजारों लोगों को घायल कर दिया था। गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, तो 13 अप्रैल को विसाखी भी थी। ये तो आपको पता ही है विसाखी क्यों मनाते हैं। पंजाब और हरियाणा के किसान सर्दियों के रबी की फसल काट लेने के बाद नए साल की खुशियां मनाते हैं, ये तो आपको पता ही है। और विसाखी पे मेले भी लगते, तो दूर दूर से लोग आए हुए थे विसाखी के मेले घूमने। अंग्रेजों के अब मैं आपको अत्याचार बताऊंगी कि उन्होंने क्या क्या किया था। आंदोलन के दो नेतृत्व सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर काल्पनिक की सजा दे दी गई। 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर के उप कमिश्नर के घर पर इन दोनों नेतृत्व को रिहा करने की मांग पेश की गई, पर ब्रिटिशों ने शांतिप्रिय और सभ्य तरीके से विरोध प्रकट कर रही जनता पर गोलियां चलवा दी गई, जिससे तनाव बहुत बढ़ गया। और उस दिन कई बैंकों, सरकारी भवन, टाउन हॉल, रेलवे स्टेशन में आगजनी की गई। इस प्रकार हुई हिंसा में 5 यूरोपीय नागरिकों की हत्या हुई और इसके विरोध में ब्रिटिश सिपाही भारतीय जनता पर जहां तक गोलियां चलाते रहे, जिसमें 8 से 20 भारतीयों की मृत्यु हुई। अगले 2 दिन में अमृतसर तो शांत रहा, पर हिंसा पंजाब के कई क्षेत्रों में फैल गई और 3 अन्य यूरोपीय नागरिकों की हत्या हुई। इसे कुचलने के लिए ब्रिटिशों ने पंजाब के अधिकतर भाग पर मार्शल लॉ लागू कर दिया। सैनिकों ने बाग को घेर कर बिना कोई चेतावनी दिए निहत्थे लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। 20 मिनट में कुल 1650 राउंड गोलियां चलाई गई। जलियांवाला बाग उस समय मकानों के पीछे पड़ा एक खाली मैदान था। वहां तक जाने या बाहर निकलने के लिए केवल एक संकरा रास्ता था और चारों ओर मकान थे। मार्च और अप्रैल 1919 के महीनों में रॉलेट एक्ट के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शन हुए। ब्रिटिश सरकार ने इन प्रदर्शनों और विरोधों के दबाने के लिए हर तरह का काम किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर सुनते ही अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों का आक्रोश और भी बढ़ गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने अपने साप्ताहिक यंग इंडिया में लिखा था कि कोई भी सरकार सम्मान की पात्र नहीं है जो अपने विषयों की स्वतंत्रता रखती है। विरोध के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड त्याग दिया, जो उन्हें 1915 में दिया गया था। बहुत से लोग इस बारे में नहीं जानते हैं। निश्चित तौर पर उस समय जनरल डायर के लिए देश के लाखों करोड़ लोगों के दिल से बद्दुआ निकली हुई। जनरल डायर अपने अंतिम दिनों में बड़ी तकलीफ में रहा। वह अंतिम दिनों में बिल्कुल अकेला रह गया था। अपने अंतिम दिनों में जनरल डायर को एक के बाद एक कई स्ट्रोक्स आए। स्ट्रोक्स की वजह से वो पैरालाइज हो गया था, वो बोल भी नहीं पाता था। अपने सारे लोगों पर उसने गोलियां
चलवाने वाला जनरल डायर जिंदगी के अंतिम दिनों में बिल्कुल अकेला रह गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम देने के करीब 8 साल बाद 23 जुलाई 1927 को जनरल डायर की सेरेब्रल हेमरेज और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस से उसकी मौत हो गई थी। आपको पता है कि आज इस नरसंहार को पूरे 104 साल बीत चुके हैं। आज भी इसके जख्म ताज़ा से लगते हैं और इस दर्दनाक और दुख से भरे दिन को भारत के इतिहास की काली घटना के रूप में भी याद किया